जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है लेसन 2 में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या ब्लॉगिंग कोर्स के लेसन 2 में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि ब्लॉगिंग आपको क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, ब्लॉगिंग में कितनी अर्निंग है और कैसे कर सकते हैं ब्लॉगिंग के अंदर अर्निंग, वो हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम ब्लॉगिंग के डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे जो मिलकर बनाते हैं ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग को। और ये टॉपिक्स खुद में ही एक बहुत बड़े टॉपिक है, क्योंकि इनमें आप अगर घुस जाए तो एक टॉपिक के अंदर भी आप एक्सपर्टाइज हासिल कर सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स के बारे में हम देखेंगे और आने वाले जो चैप्टर्स है उनका एक व्यू देखेंगे, प्रीव्यू देखेंगे कि चैप्टर्स क्या रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेसन 2। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स के बारे में और उसके बाद जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग जो ये कोर्स रहने वाला है उसके टॉपिक्स क्या रहेंगे, उसका प्रीव्यू दिखाऊंगा मैं। लेकिन पहले हम कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑडियंस एनालिसिस, फिर ईमेल मार्केटिंग। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। तो अगर आप जॉब के बारे में देखें तो ये सभी टॉपिक्स में से, कंपोनेंट्स में से आप किसी में भी एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं। जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अलग जॉब्स मिलती है, सर्च इंजन मार्केटिंग में जो एक्सपर्ट हो उसको अलग से जॉब मिलती है। ये सभी कंपोनेंट्स में आप अलग अलग एक्सपर्टीज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें से किसी में भी आप चाहे आगे जाके एक्सपर्टीज़ करें, लेकिन इन सब की आपको जानकारी तो होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी जानकारी या बेसिक नॉलेज इसका होना चाहिए। और फिर अगर आप सब में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखें तो आप इसके डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर भी बन सकते हैं, जो संभालता है सभी लोगों को जो अलग अलग फील्ड के रहते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कर रहा है, कोई सर्च इंजन मार्केटिंग कर रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा है, तो उनके आप मैनेजर भी बन सकते हैं। और बेस्ट है आप खुद का कुछ भी वेबसाइट शुरू करें और इन सभी कंपोनेंट्स को जानें, बेसिक नॉलेज ले और आप अपना काम शुरू करें, तो आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं जॉब से भी ज़्यादा। क्योंकि इसमें आपको खुद का इन्वेस्टमेंट है, वो सब बातें सही है, लेकिन आप खुद का अगर स्टार्ट करें तो आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानना, कंपोनेंट्स के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को समझने के लिए इसके सारे कंपोनेंट्स को आपको समझना पड़ेगा। कुछ कंपोनेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं और आगे फ्यूचर में इनको मैं डिटेल में भी पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा आपको। और उसके साथ और भी सारे कंपोनेंट्स जो होंगे वो सब की मैं आपको जानकारी धीरे धीरे देते रहूँगा। तो इसमें कुछ है जो मैं बता देता हूँ। SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग SEM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग और ऑडियंस एनालिसिस। ये कुछ कंपोनेंट्स है जिसकी आपको जानकारी मिलेगी अभी। मतलब मैं आपको सिर्फ थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ और धीरे धीरे आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO जिसे बोलते हैं। SEO में क्या होता है कि आपको याहू, गूगल वगैरह जो भी सर्च इंजन्स है वहाँ से ट्रैफिक मिलता है, विजिटर्स मिलते हैं। और ये मेन बात है, ये फ्री सोर्स है। मतलब आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी बात नहीं है। आपको ऐसे तरीके से कंटेंट बनाना पड़ेगा कि गूगल के विजिटर्स आपको मिले, और ये फ्री मिलता है। इसमें ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, ब्लैक हैट वगैरह ये सब SEO के टाइप्स है, जो भी मैं आपको फ्यूचर में धीरे धीरे आपको नॉलेज देता रहूँगा। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ स्क्रीन पे मैं। ये देखिए, सबसे पहला जो रिज़ल्ट आया वो ऐड है, वो SEM है। जो दूसरा जो टॉपिक है सर्च इंजन मार्केटिंग का वो है। और ये जो दूसरा जो रिज़ल्ट है, टॉप ब्लॉगिंग कोर्सेज ऑनलाइन अपडेट अगस्त 2020 www.udemy.com का है। इसने रैंक किया है गूगल पे। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने सर्च किया होगा ब्लॉगिंग कोर्स। ये जो ब्लॉगिंग कोर्स मैंने सर्च किया है वो बहुत सारे वो सर्च करते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने ये ब्लॉग बनाया होगा ब्लॉगिंग कोर्स के बारे में। लेकिन उसमें से हर कोई ऊपर नहीं आता। ये जैसे udemy.com ऊपर आया है,
तो उसने अपना एसईओ किया होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया होगा वेबसाइट पर, जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो इसकी वजह से ऊपर आया है और टॉप पे रैंक किया है। उसी तरह ब्लॉगिंग क्लासेस ऑनलाइन skillshare.com करके है, वो सेकंड आया है गूगल की रैंकिंग में। तो इसी तरह आपको एसईओ करना है ताकि आप इन सब के गूगल पर रैंक करें और आपको फ्री ट्रैफिक मिले। इसमें आपको बिल्कुल कोई पे करने की ज़रूरत नहीं, फ्री में आपको ट्रैफिक मिलता है और वो ऑडियंस को आप मोनेटाइज़ कर सकते हैं। वो धीरे धीरे मैं आपको मोनेटाइज़ कैसे करना है वो भी करना समझाऊंगा। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। ये भी एसईओ की तरह है, इसमें भी गूगल पे रैंक करवाया जाता है, लेकिन इसमें पैसे लगते हैं। इसमें आप अपनी एडवर्टाइज़ गूगल को पे करके अपनी एडवर्टाइज सर्च रिज़ल्ट में सबसे ऊपर लाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एडवर्टाइज दी है इसी ने दी है, www.udemy.com ने ही दी है, ब्लॉगिंग ऑनलाइन कोर्स करके। ये इसने एडवर्टाइज दी है तो ये इसको पे करना पड़ रहा है गूगल को। अब कोई भी जैसे इस पर क्लिक करेगा तो उसको गूगल को पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो क्या आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके 4-5 महीने रुक सकते हैं? नहीं, आपको हाथों हाथ रिज़ल्ट चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं मतलब आपको बिज़नेस करना है उस वेबसाइट पे, तो आप 4-5 महीने रुक नहीं सकते। आपको तुरंत रिज़ल्ट चाहिए और तुरंत आपकी वेबसाइट को रैंक करवाना पड़ेगा ताकि आपके प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाए। आप उसमें समय इतना नहीं दे सकते, तो उसके लिए भी गूगल के पास आपके लिए ऑप्शन है। आपको एसईओ नहीं करना पड़ेगा, आप SEM सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू गूगल को पे करके अपनी ऐड रैंक करवा सकते हैं। जैसे ये देखिए www.udemy.com ये ऐड लिखा हुआ है ना, तो ये गूगल को पे कर रहा है, जिसकी वजह से कोई भी ब्लॉगिंग कोर्स सर्च करता है, मैंने ये सर्च किया हुआ है ब्लॉगिंग कोर्स, तो सीधा इसकी एडवर्टाइज ऊपर दिखाई है, तो ये पे करता है। वैसे ही आप अगर समझ लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपकी पूमा शूज़ करके वेबसाइट बनानी है जिसमें आप शूज़ बेचना चाहते हैं, तो आप गूगल को पे कर सकते हैं और पे करके आप अपनी एडवर्टाइज़ को रैंक करवा सकते हैं। तो वो जो भी प्रोसेस रहता है वो SEM सर्च इंजन मार्केटिंग के अंडर आता है, और वो गूगल एडवर्ड्स या गूगल एड्स आजकल बोला जाता है उसको, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने जो ऐड को है वो रैंक करवा सकते हैं। और उसमें भी बहुत आपको सीखने जैसा है, उसमें बजट तय करना, फिर क्वालिटी स्कोर है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है पड़ेगी, और वो बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसे मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि वो भी एक कोर्स की तरह कोर्स ही है सर्च इंजन मार्केटिंग, वो भी मैं आपको आगे जाके सिखाऊंगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का तो आप जानते ही है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, कोरा वगैरह को तो आप जानते ही है। और आप ये भी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ यूथ जो यंग जनरेशन है वो इंटरनेट का यूज़ करती है, और प्रोडक्ट और सर्विसेज जो इंटरनेट पे मिलती है उस पर ट्रस्ट और उस पर स्पेंड भी ज़्यादातर यंग जनरेशन ही करती है। और वही यंग जनरेशन आपको कहाँ मिलेगी? आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, ज़्यादातर इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यंग जनरेशन ही यूज़ करती है। तो आप इन सब प्लेटफॉर्म का भी यूज़ करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेच सकते हैं या फिर उन्हीं लोगों को दिखा सकते हैं। और ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह है, इन सब का सिर्फ यही यूज़ नहीं है जो आप करते हैं, इनमें भी बहुत सारे फीचर्स है। जैसे फेसबुक में फेसबुक एड्स करके फ़ीचर है जहाँ लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं अपनी एड्स चला के। फिर ट्विटर का भी ट्विटर बिजनेस करके है। यूट्यूब पे आप जाए तो यूट्यूब पे भी एडवर्टाइजमेंट दिखा के लोग लाखों कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी यही हाल है, और इंस्टाग्राम तो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फेसबुक और व्हाट्सएप का जो कस्टमर बेस था वो इंस्टाग्राम ने छीन लिया है और इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। वैसे ही कोरा पे भी लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हैं और अपने वेबसाइट पर विजिटर्स बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग।
ऐसा कहा जाता है कि ईमेल मार्केटिंग अभी ख़त्म हो चुका है। ईमेल का यूज़ होना प्रमोशन के लिए ख़त्म हो चुका है। अभी ज़्यादा लोग ईमेल यूज़ नहीं करते, लेकिन ये बात गलत है। आज भी आप अगर कोई भी ऑनलाइन वर्कर है, डिजिटल मार्केटर है, उनको पूछे तो उनका प्रमोशन का मेथड जो ईमेल है वो भी बताएंगे कि हाँ, मैं भी ईमेल यूज़ करता हूँ और ईमेल से मुझे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स मिलते हैं। क्योंकि ईमेल अब आप देखें तो कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल में आपको जीमेल मिल जाएगा, जिसमें आप अपने अगर उनका ईमेल मिल जाए आपके कस्टमर का, तो आप उनको अपना प्रोडक्ट या सर्विस शेयर कर सकते हैं ईमेल के ज़रिए। तो सभी मोबाइल में जीमेल होता ही है और 90% प्लस यूज़र्स जो है वो जीमेल यूज़ करते हैं। इंटरनेट यूज़र्स जीमेल यूज़ करते हैं। इसकी वजह से ईमेल मार्केटिंग बहुत ही फ़ायदेमंद कहलाता है और इसमें आपको चार्ज भी नहीं लगता है। आपको डिफरेंट मेथड्स तैयार करने होंगे अपनी वेबसाइट पर, या फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट ऐसा रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं तो कुछ अट्रैक्शन रखना पड़े, जैसे फ्री में आप कोई चीज़ दे रहे हैं, कोई कूपन कोड दे रहे हैं, तो उसके लिए जो आपके व्यूअर है उनको अपना ईमेल से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो ऐसा मेथड से आप उनका ईमेल कलेक्ट कर सकते हो और वही ईमेल पे आप आपके नेक्स्ट जो भी प्रोडक्ट या सर्विस होगी वो आप एडवर्टाइज़ कर सकते हो, उनको भेज सकते हो ताकि वो डायरेक्ट देखे। तो मोस्ट ऑफ यूज़र्स ईमेल यूज़ करते ही है, जीमेल उनके मोबाइल में रहता ही है, तो आप वो चीज़ का भी इस्तेमाल अच्छी तरीके से कर सकते हैं और ईमेल मार्केटिंग का अभी भी आगे बहुत स्कोप है ही है। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट है ऑडियंस एनालिसिस। इसमें आपको आपके ऑडियंस को एनालाइज करना होगा। एक बार आपकी वेबसाइट सेटअप हो जाए और आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, आप SEM, SSM या SEO के थ्रू आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने में कामयाब हो जाए, तो फिर उसके बाद जो आपको करना है वो है ऑडियंस को एनालाइज करना है। आपकी जो भी ऑडियंस आएगी उसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। समझ लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आपको एज ग्रुप पता चल जाए आपकी ऑडियंस की, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उनके क्या इंटरेस्ट है, तो आपको कैसा कंटेंट बनाना है, कैसे प्रोडक्ट आपको रिलीज़ करने हैं, वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। फिर एक और एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि आपको समझ लीजिए इनकम रिपोर्ट पता चल जाए ऑडियंस की, वो क्या काम करते हैं, उनकी कितनी इनकम है, तो आपको उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी पता चल जाएगी। और स्पेंडिंग कैपेसिटी पता चलने के बाद आपको कैसे प्रोडक्ट रखने हैं, महंगे रखने हैं, सस्ते रखने हैं, जो भी है आपको वो जानकारी मिल जाएगी। तो ऑडियंस एनालिसिस बहुत तरीके से कर सकते हैं आप और उसके बहुत फ़ायदे हैं। आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं एनालाइज करके ऑडियंस को। तो ये ऑडियंस एनालिसिस भी मैं आपको पूरा समझाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट की लिंक दे देता हूँ, जिसमें मैंने ऑडियंस एनालिसिस के ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है। तो आप वो आर्टिकल पे जाके आप उसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं ऑडियंस एनालिसिस। और फिर फ्यूचर में मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा आगे कि ऑडियंस को कैसे एनालाइज किया जाता है। ज़्यादातर ब्लॉगर या जो डिजिटल मार्केटर होते हैं वो SEO पर फोकस करते हैं, क्योंकि SEO एक फ्री सोर्स ऑफ ट्रैफिक है। SEO करके आप फ्री में ट्रैफिक ला सकते हैं जो गूगल से आपको मिलेगा। और गूगल इतना बड़ा कस्टमर बेस है गूगल के पास। गूगल पे हर कीवर्ड पे कितने ही लाखों सर्चेज होते हैं, इसका मतलब गूगल पे करोड़ों विजिटर्स है और उन विजिटर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है वो आपको आना चाहिए। तो SEO वही सोर्स है। SEO से आप विजिटर्स को अट्रैक्ट करना सीख जाएंगे, विजिटर्स को आपकी वेबसाइट पे कैसे लाना है वो सीख जाएंगे, और वो भी फ्री में। फ्री में आपको कोई चीज़ मिल रही है और उसके बदले आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो क्या बात है, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो वही SEO करके आप फ्री में ट्रैफिक लाए और उससे इनकम जनरेट करें। मैं भी आने वाले वीडियोस में यही चीज़ पे फोकस ज़्यादा करूँगा, SEO पर, क्योंकि SEO भी बहुत वास्ट टॉपिक है। तो आप SEO सीख जाएंगे तो अच्छी बात है। फिर हम जानेंगे कि ये आप कंसेप्ट कैसे सीखेंगे, इसका मेथड कैसा होगा सीखने का। तो मेरा तो यही मानना है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
आप अगर डिजिटल मार्केटिंग की प्रैक्टिस करें, अब मैं आपको सब ये नॉलेज दे दूँ, थियरी मैं आपको सब का सब समझा दूँ, फिर आप अप्लाई करें बाद में, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जैसे जैसे मैं आपको थियरी समझाऊंगा वैसे वैसे आप अप्लाई करते जाए, क्योंकि अप्लाई करेंगे तो ही आपको सब चीज़ समझ आने वाली है। ये कंसेप्ट ही ऐसा है, ब्लॉगिंग चीज़ ही ऐसी है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप थियरी चाहे कितनी भी पढ़ लीजिए, आपको असली नॉलेज जो होगा वो आपको अप्लाई करने के बाद ही मिलेगा। मैं भी पहले यही सोचता था कि सारी थियरी पढ़ लेता हूँ उसके बाद वेबसाइट बनाऊँगा, लेकिन जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरे 70% ऑफ नॉलेज है वो मुझे अप्लाई करने के बाद ही पता चली है। स्टार्टिंग में तो समझ लीजिए कि 10% या 20% नॉलेज ही मिला था, 70 to 80% नॉलेज तो मुझे बाद में ही मिला। जब मैंने अप्लाई किया तब मुझे पता चला कि वेबसाइट कैसे रैंक करेगी, कीवर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, और वो सब अप्लाई करने के बाद ही आपको रिज़ल्ट का पता चलता है। अगर आप अप्लाई नहीं करें तो आपको रिज़ल्ट का के बारे में क्या पता चलेगा कि मुझे कोई भी कंटेंट कैसे लिखना है, क्या करना है। तो यही मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही मैं आपको ब्लॉगिंग की ट्यूटोरियल जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट लेसन में मैं आपको ब्लॉग कैसे बनाना है वो मैं स्टार्ट कर दूँगा, और टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं ये आपको बताऊँगा कि ब्लॉग का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें। तो उसी के साथ आप मेरे वीडियो के साथ ही आप बनाना शुरू कर दें अपना ब्लॉग, तो आपको और आसानी रहेगी। आप अप्लाई करना शुरू करिए, चाहे फ्री वेबसाइट पे ही करिए। ब्लॉगर एक प्लेटफॉर्म है फ्री वेबसाइट बनाने का, चाहे आप उस पर ही करिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ स्टार्ट कर दीजिए, आप सीखना चालू कर दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि किसी की आप मदद करें, कोई भी अगर पैसा कमाना चाहे और सही इनकम सोर्स लाना चाहे, ये कोई पार्ट टाइम वगैरह जॉब नहीं है, सही इनकम सोर्स आपको अगर लाना है तो आप ये चीज़ ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, फिर लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे, आपको प्रैक्टिकल ये नॉलेज मिलता रहे। और मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपकी मदद कैसे करूँगा। मैं आपको चैट, व्हाट्सएप पे चैट या फिर कॉल पे भी मदद करूँगा, इसलिए आप कोई भी आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में अपना मोबाइल नंबर या फिर कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो आप लिखिए, तो मैं आपको हेल्प करूँगा। और शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे और मुझे भी मदद मिले, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूँ। गुड बाय दोस्तों।